नमस्कार बच्चों, क्लास 10th साइंस यूनिट फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस यूनिट से आपका 6 नंबर का आता है, जिसमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अभिकारक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। क्रियाकारक भी इनको बोलते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी एक रिएक्शन जो आपको याद हो, जो इजी लगे, वो लिख सकते हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। इसी प्रकार आगे, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। तो बाद में जो बनते हैं ये उत्पाद कहलाते हैं। तो इस तरह से अभिकारक और उत्पाद जो है वो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं व उत्पाद के गुण अभिकारकों से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे दूध से दही बनना, भोजन का पकना, भोजन का पचना, लोहे में जंग लगना और इत्यादि सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। मैग्नीशियम रिबन का जलना, Mg+O2 ट्वाइस MgO। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl की क्रिया, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया, ये सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों, उत्पादों, प्रतीकों, संकेतों, सूत्रों में प्रदर्शित करते हैं, मतलब सिंबल के रूप में जब उनको लिखते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं, Mg+O2 ट्वाइस MgO। इसी में शब्द समीकरण भी होता है। इसके नीचे जब हम इसके बारे में लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट, H2+I2 ट्वाइस। यहाँ पर आप कोई भी समीकरण जो आपको याद हो, तो जो भी समीकरण आते जा रहे हैं, यदि आप उसको एक कॉपी पर अलग से नोट करते जाएं और उनको याद करते जाएं, क्योंकि ये समीकरण आपको आगे कई जगह पर यूज़ होंगे। तो आप इसको अच्छे से याद करते चलें और नोट करते चलें। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी जुड़ना, तो इसको योगात्मक अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मैग्नीशियम रिबन का जलना, Mg+O2 ट्वाइस MgO, H2+O2 2H2। इसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया। वियोजन संयोजन का जस्ट उल्टा होता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन के विपरीत है या अपोजिट है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको ऊष्मा देंगे, ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तब ये किस में टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में टूटता है। जो गैस होता है उसको हम इस तरह से एरो के द्वारा दर्शाते हैं और यहाँ पर G लिख सकते हैं। एक में आपको यह बता देती हूँ, जो गैस होते हैं उनको G या एरो के द्वारा दर्शाते हैं, नीचे G लिखा जाता है। जो लिक्विड होते हैं उनको L के द्वारा दर्शाते हैं। जो सॉलिड होते हैं उनको S के द्वारा दर्शाते हैं और जो विलयन होते हैं उनको
AQ लिख करके दर्शाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन जो बिलियन होते हैं, इस तरह से इन सिंबलों के द्वारा उनका यूज किया जाता है। अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण मीथेन गैस का जलना। जब गैस जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो ये उड़ जाती है। जल गर्मी की वजह से ये भी क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और हमको दिखाई नहीं देता। इस तरह से हमको ऊर्जा मिलती है। चूने का गलना, ये सभी बच्चों ने देखा होगा। आपके घरों में दीपावली का जब समय आता है, घर में पुताई करते हैं तो चूना गलाते हैं। तो आपने देखा है कि चूना अपन ठोस होता है और जब किसी मिट्टी के मटके या किसी भी बर्तन में जिसमें भी गलाते हैं उसमें ठंडा पानी डालते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात उसमें से क्या होता है, चूना उबलने लगता है और ऊर्जा निकलती है। तो ये सभी के घरों में देखा है। तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। भोजन का पचना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ। सिद्ध कीजिए कि भोजन का पाचन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, या भोजन के पचने में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं भोजन जो करते हैं वो किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में टूटता है। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का ही एक रूप है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका अपघटन होता है। तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 अणु जल के बनते हैं और ग्लूकोज के एक अणु से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। इस तरह से सोचिए हम कितना लाखों करोड़ों खाते हैं, तो ये जो ऊर्जा मिलती है हमें वो कहाँ से मिलती है, यहाँ से मिलती है, जिसकी वजह से हम अपने कार्य करते हैं। तो ये सब किसके हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ऊष्मा शोषी, जैसा कि इसके नाम से सिद्ध हो रहा है, शोषित होती है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण बर्फ का गलना। आपने देखा होगा हथेली में जैसे ही आप बर्फ रखेंगे तो कैसा होगा, आपको ठंडक महसूस होगी और बर्फ जो है वो थोड़ी देर में पिघल जाता है। तो बर्फ को ऊर्जा कहाँ से मिली, वातावरण से और आपकी हथेली से, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, पिघल गया। तो जब वो वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर रहा है तो वो क्या हुई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। इसी तरह से H2 और I2 जो बनता है उसमें भी वातावरण से ऊर्जा अवशोषित की जाती है। इसका एक और उदाहरण है, लेबोरेटरी में अमोनियम क्लोराइड होता है। यदि हम थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड लेकर के हथेली पर रखेंगे और थोड़ा सा पानी लेकर के उसको रगड़ेंगे तो वो कैसा होगा, ठंडक महसूस होगी। तो ये भी क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब एक परमाणु दूसरी जगह जाएगा और उसको हटा करके अपना स्थान ले लेगा। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जब ये ऊपर होते हैं। मतलब जो अधिक क्रियाशील परमाणु है वो कम क्रियाशील परमाणु को उसके लवण विलयन में से विस्थापित कर देता है। जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट का विलयन जो है उसमें जब जिंक डालेंगे तो क्या होगा, उसके स्थान पर जिंक सल्फेट बन जाएगा और वो कॉपर को अलग कर देगा। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम लोहे की कील या लोहे का टुकड़ा कुछ भी डालेंगे, कुछ समय पश्चात देखेंगे कि वो कैसा हो जाएगा,
हरा हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है, नीला होता है, और फेरस सल्फेट का हरा होता है। तो हरा विलयन बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। इस तरह से ये क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, एक और ध्यान रखना कि जब विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण जब होता है उसमें एक सिंगल परमाणु दिया रहता है और वो विस्थापित होता है। इसी के साथ ही द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें क्या होता है, दो दो अणु आपस में जुड़े रहते हैं, इनका विस्थापन होता है। जैसे इसकी परिभाषा देखें तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होगा, ये धनायन होता है और ये ऋणायन होता है। इसका धनायन इसके ऋणायन से चेंज हो जाएगा। जैसे ये धनायन है सोडियम और ये ऋणायन है, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी हैं। एक सिंपल सा उदाहरण है NaOH प्लस HCl। क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ये भी क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आयनों का जब जहाँ भी आयनों का आपस में एक्सचेंज होते हैं तो वो किस में आती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आते हैं। अब है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी या हाइड्रोजन का ह्रास होता है वो क्या कहलाती हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण Mg+O2 2 Mg। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है, तो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन जुड़ती है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। या हाइड्रोजन हटता है वो भी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। इसी तरह से अन्य उदाहरण कॉपर प्लस O2 कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड इसको बोला जाता है। अब है अपचयन अभिक्रियाएं। ये जस्ट अपोजिट होती हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की कमी अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है क्या कहलाती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती। CuO प्लस H2। अब इसमें Cu से क्या है, ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए Cu का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जिंक का भी कार्बन जो है वो ऑक्सीजन ले लेता है और जिंक का ऑक्सीजन हट जाता है। इस तरह से कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है और जिंक का अपचयन हो रहा है। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं, इसमें क्या होता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन या उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण CuO प्लस H2 Cu प्लस H। अब इसमें कॉपर का जो क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या है, अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हट रही है, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। क्योंकि एक ही अभिक्रिया में दोनों काम साथ हो रहे हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश का अवशोषण होता है या जो रासायनिक अभिक्रियाएं प्रकाश के अवशोषण के द्वारा संपन्न होती हैं या प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सबसे सरल और अच्छा उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 6H2O प्लस 6O2। अपक्षेपण अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों को मिलाने पर बनने वाला उत्पाद अभिलेय अवस्था में प्राप्त होकर विलयन के नीचे स्थिर हो जाता है। मतलब ठोस अवस्था में जब उत्पाद प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाती हैं, अपक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी दिखेगी, सफ़ेद अपक्षेप दिखेगा जो नीचे टेस्ट ट्यूब में नीचे जमा हो जाता है। इसी प्रकार सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे तो सिल्वर क्लोराइड का विलयन पीपीटी प्राप्त होगी या उसका अपक्षेप प्राप्त होगा। साथ ही इस चैप्टर में ये पूछा जाता है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैग्नीशियम जो धातु है वो अत्यधिक क्रियाशील धातु है और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और अन्य की अशुद्धि और धूल आदि के कण उस पर जमा होंगे तो वो जलेगा नहीं। तो इसको दूर करने के लिए, इनकी नमी को हटाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, रेगमाल से साफ किया जाता है। इसके पश्चात फिर उसको जलाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बीच में बताया था कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, समझाइए। तो श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और 673 किलो कैलोरी एक अणु से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो श्वसन के अंदर भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होकर विघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड जल और बनाते हैं, साथ में ऊर्जा मुक्त होते हैं। क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न होती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। संक्षारण, क्रियाशील धातुओं पर आसपास की नमी, आर्द्रता, अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के संपर्क में जब ये आती हैं तो इन पर एक परत जम जाती है जिससे धातु संक्षारित हो जाती है। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ना आदि। विकृत गंधिका, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में उपचयित या ऑक्सीकृत होकर के अपना स्वाद और गंध बदल देते हैं। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। इससे विकृत गंधिता से खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक अम्ल मिला करके उसको बचाया जाता है या नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं। आपने देखा होगा चिप्स और कुरकुरे की थैलियों में जो हवा भरी रहती है वो क्या रहती है, नाइट्रोजन भर दी जाती है, जिससे वह खराब नहीं होते हैं और काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहते हैं।